195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को भिवानी की बहुत ही धर्मपरायण महिला, पूजनीय माताजी के रूप में विख्यात श्रीमती गिगी देवी जी की आज श्रद्धांजलि सभा में अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। घंटाघर पर उनके निज स्थान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भिवानी के अनेक व्यक्तियों ने उनके सेवाभावी व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें दिल से नमन किया। रामा घंटाघर वाले के नाम से मशहूर स्वर्गीय श्री राम निजदास जी की धर्मपत्नी श्रीमती गिगी देवी का जन्म स्वर्गीय श्रीमती सरती देवी एवं स्वर्गीय श्री बनारसी दास चंद्रुका के घर 1931 में हुआ था। श्रीमती गिगी देवी का विवाह भिवानी की आन बान शान माने जाने वाले घंटाघर के मालिक स्वर्गीय श्री राम निजदास जी के साथ 1950 में संपन्न हुआ। अपने पीछे एक भरा पूरा सुखी व संपन्न परिवार छोड़ के जाने वाली श्रीमती गिगी देवी मानवता, परोपकार, धार्मिकता, दानशीलता इत्यादि गुणों से भरपूर होने के कारण समाज के हर वर्ग में बहुत ही लोकप्रिय थी। वर्तमान में उनकी 2 सुपुत्रियां हैं, एक सुपुत्र है, 6 नाती नातिन तथा 3 पोते पोतियां हैं, जिनमें नंबर 1 पर हैं श्रीमती उषा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार तिगड़ानिया, भिवानी निवासी, तथा नंबर 2 पर हैं श्रीमती रेखा रानी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राहुल कुमार जैन, हिसार निवासी। इनके सुपुत्र हैं श्री पूनम चंद उर्फ टीटू, जिनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती सरोज देवी। पूजनीय माताजी श्रीमती गिगी देवी जी का स्वर्गवास शनिवार 29 मार्च 2025 को हो गया था। यूट्यूब परिवार की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी पुनीत आत्मा को नमन करते हैं तथा परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने निज चरणों में स्थान प्रदान करे। हम सभी घंटाघर परिवार के सदस्य प्रिय ताई जी को चरणों में नमन करते हैं। आज उनकी जो याद हमारे साथ है, उनके प्रति हम अति उदासीन होकर मैं कहती हूँ कि उन्होंने हमें सभी को, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सभी भावों को एक करके रखा। हमेशा बोलते थे कि मैं तुम सबकी सास भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम सब मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। उन्होंने हमें हमेशा अपनी माँ से बढ़ के रखा। कभी भी हमें अपनी माँ की, अपने ससुराल की कभी भी याद नहीं आई कि हमारी माँ भी वही थी और हमारी सास भी वही थी। मैं उनके चरणों में नमन करती हुई भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बैकुंठ में उनको ऐसा स्थान दे कि वो सीधे नारायण भगवान के चरणों में उन्हें जगह मिले। जय श्री राम। ताई जी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हमारी माता जी राम निजदास जी की धर्मपत्नी थी। ऐसी औरत, ऐसी हमारी माता जी वर्गीय बहुत, इतनी उम्र 93 साल की उम्र में जब मिलता था उसके बाद की थी। परिवार के बारे में पूछती थी, कहते भाई मिलता है कौन, आया करता हूँ, हमेशा आता नहीं। मैं कहता माता जी मैं ऐसा टाइम की वजह मैं नहीं आया कर। उस उम्र में इतना हौसला कम आदमी हो, 93 उम्र में भी इतना हौसला होना अपने आप के एक बहुत सैल्यूट। नहीं तो आदमी कैसे बीमार हो जाता है, किस में हो जाता है, कुछ भी नहीं, बड़ी हंसती रहती थी। मेरा तो चाचा गुलराज जी, बाबू राम भजन जी के पुराने मकान में बहुत मैं होश संभाला जब से मेरा आना जाना है। मेरे ख्याल से 60-70 साल पुराना मेरा संबंध है। ये ऐसा परिवार है, इनका मिल बीटी मिल इनका होता था। किसी टाइम में राय बहादुर का खिताब भी मिला हुआ था। एक घंटाघर होता था, एक घंटाघर जो हरियाणा में दो बड़े बड़े राजली ना ये है ना, पूर्व सिंह सूबेदार और ये देवीलाल जी, बंसीलाल जी और बड़े बड़े आज के कपूरी ठाकुर जैसे बड़े बड़े आदमी यहाँ आए हुए हैं। ये बैठ जाते थे लाला जी पर। वो कुछ आदमी तो आर्थिक दृष्टि से पॉलिटिशियन, सच्चे पॉलिटिशियन होते थे। उनका लाला जी तेल डलवाना है,
उड़ा देते हैं। मैं नाम नहीं बताता क्योंकि पुराने ज़माने के आदमी पॉलिटिशियन सच्चे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जनता की सेवा करते। आज वाले पॉलिटिशियन नहीं थे, वो उनके पास तेल के पैसे नहीं होते थे, गाड़ी भी कई दफ़ा चंदे इकट्ठा करते थे। ऐसे पॉलिटिशियन से उनका प्रेम था। लाला मनोहर लाल जी हमेशा रिस्पेक्ट करते। चाचा रामनीस दास जी का पूरा नाम था, हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में नाम। ऐसा परिवार कभी कभी होता है, भिवानी वैसे परिवार रेयर ही होते हैं। मैं इस परिवार को मनन करता हूँ, जो ऐसा काम इन्होंने किया कोई कर नहीं सकता। गिगी देवी हमारी माता के समान थी और जब भी मैं यहाँ आता था तो यहाँ पर वो बड़ी मान और सम्मान देती थी। और ये एक बड़ी हस्ती थी। रामा घंटाघर वालों के नाम से सारा घंटाघर जाना जाता है भिवानी के अंदर। घंटाघर अपने आप में भिवानी के एक शान रहा है। तो घंटाघर वालों का परिवार सारा माँ से प्यार करता था, वो प्रेम करता था। इसके बच्चे सारे लायक हैं, हर तरह से माँ के साथ लगे रहते थे। सेवा बहुत की इन्होंने और उसी श्रद्धांजलि देने हम यहाँ इकट्ठे हुए आज। और इस पर मैं माँ को श्रद्धांजलि देते हुए, गिगी देवी जी को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी जगह मोक्ष में बढ़िया स्थान दे और वह बच्चों को आशीर्वाद देती रहे और इनका घर आगे बढ़ता रहे, उनके कार्यों पर चलता रहे, उनकी बातें सिखाई हुई हैं उनके ऊपर चलता रहे। हरि गोपाल हरि अब मान भी जाओ कृपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। तेरे नाम को जिसने ध्याया है उसे पूरा करके दिखाया है। मंच पे विराजमान पंडित जी, बंधुओं बहनों, आप आज हम जिसकी पगड़ी में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, इनके पति रामनीस दास जी पार्षद रहे। जिस प्रकार से उसी प्रकार ये बच्चे इनको आशीर्वाद भी देता हूँ और भाई भी मानता हूँ। इनको जो आशीर्वाद मिला वो बहुत ही बेहतरीन रहा और हम उनसे गुजारिश भी करते हैं और माता जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि हमारी माता जी ने जिस प्रकार समाज के काम किए, धार्मिक रूप से बहुत आगे थी और जब भी हम मिलते थे तो उनका एक ही बात क्या होता था कि भाई टीटू को आप देखो, टीटू भाई सबसे बड़ा भाई है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार सब प्रकार से संपन्न भी है और एक भावना उठती है कि हम ऐसे तो हमारी माता जी कहें या भाभी जी कहें या क्या कहें, ये बात देखने की है। लेकिन उनका जो काम था, उन्होंने पूरे मनोयोग से समाज के लिए समर्पित रहे और सबको शिक्षा देने में आगे रहे। मैं परिवार के सदस्यों को असह्य दुख सहने की प्रार्थना करता हूँ और भगवान इनको आशीर्वाद भी दे, आगे ये लोग आगे बढ़े और इनका जिस प्रकार से स्वभाव रहा है, बहुत ज़्यादा काम ये समाज के क्षेत्र में करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आए हुए समस्त परिवार के मित्रगण, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए गुरुदेवों को करता हूँ। ऐसा है कि इस संसार के अंदर जो आया है उसको एक दिन जाना होता है।
लेकिन माताजी बहुत ही सौभाग्यशाली, एक ऐसे खानदान में और आकर के सबसे बड़ी बहू के रूप में इस खानदान को आगे बढ़ाया और इनके आने के बाद पूरा परिवार फला फूला। मैं तो तकरीबन 36-37 साल से इस परिवार का मेंबर रहा हूं। मैं तो इनके दादाजी टीटू भाई के उनके साथ भी काफी समय उनके साथ रहा और पिताजी हर तो लगभग मेरे साथ ही। एक बात मैं जरूर कह देता हूं, देखो दुनिया में आदमी बहुत होते हैं, लेकिन ये ऐसा खानदान है जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की। यारों का यार, दुख सुख में काम आने वाले, ऐसे परिवार के अंदर जो अगली पीढ़ी है वो उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। और देखते ही देखते यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खुद हमारे देखते देखते सारे ये बच्चों का विवाह हुआ, लड़कियों का लड़कों का, सब लगभग मैं तो प्रत्येक शादी में अहमदाबाद तक भी हर एक फंक्शन के अंदर साथ रहा। तो माता जी का ये व्यवहार देखा मैंने, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और समस्त परिवार के लिए अपना जीवन लगा दिया। और मेरे ख्याल से 94-95 साल की होगी। हाँ, लगभग इतनी। तो ये मान के चलो आज के समय में जो इतनी उम्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर परमात्मा का नाम उनके द्वारा भगवान ने निश्चित किया और आज इन्हीं का प्रताप है, ये इतना बड़ा बाग फल फूल रहा है बच्चों से। जय हो। जहां तक माता जी का सवाल है, केवल इतना अंतर हुआ है, आज से पहले तो हम साकार रूप में देखते थे और अब निराकार रूप में हम इनको देखते हैं। निश्चित तौर पर इनकी कृपा परिवार पर उसी प्रकार बनी रहेगी। एक सौभाग्य की बात, जिस दिन माता जी का देहावसान हुआ, हम खुद भागवत कथा यहाँ पर ग्वार फैक्ट्री की बैक साइड के अंदर चल रही थी। यहाँ पर अग्नि संस्कार हो रहा था और हम वहाँ पर कथा के द्वारा माता जी को भागवत सुना रहे थे। तो इतनी पुण्यात्मा आज हमारे बीच में नहीं है। दुख तो होता है सबको भाई, उम्र चाहे कितनी भी हो जाओ। रही बात माता जी के जो कार्य थे, ये पीढ़ी भी उसको उसी तरह आगे बढ़ाएगी। अपने परिवार की बहन बेटी बुआ इनका वही आदर सम्मान करेगी ताकि ये और ज़्यादा फले फूले। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः माता जी के चरणों में, निश्चित तौर पर भगवान के चरणों में इनका स्थान होगा और पुनः जो इस मोक्ष की सभा में आए हुए हो उनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति। आज माता जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी परिवारजन और पूरे शहर के प्रभुजन जिस दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करने आए, ऐसी महान आत्मा से मेरा भी परिचय रहा। मैं 4-5 बार इनसे मिला, इनका आशीर्वाद लिया और वात्सल्य और करुणा का सागर जो मैंने इनके अंदर देखा, हर एक प्रेम और स्नेह आशीर्वाद के रूप में इन्होंने मुझे दिया। मैं मानता हूँ ऐसी आशीर्वाद की छाया जब सर से हटती है तो निश्चित रूप से उस दुख की और पीड़ा की कोई सीमा नहीं रहती और उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो आया है सो जाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहती पावक न चैनम कलेन्द्यापो न शोषति मारू। दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धा से समर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को परम धाम में भगवान विष्णु स्थान दे और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद की छाया इस परिवार पर पूरे हम सब पे बनी रहे और उनके दिखाए सत मार्गों पर पूरा परिवार चलेगा, ये पूर्ण रूप से आशा है। सभी सामाजिक कार्यों के अंदर जिस प्रकार से इस परिवार ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, इसी प्रकार से पूरा शहर एक परिवार की तरह और इनके साथ खड़ा है। और मैं फिर से परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को शांति दे। ओम शांति। पर 93 साल अपने जिंदगी के 93 बसंत देखने के बाद परमात्मा के चरणों में लीन हो गई हैं। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामनिज दास जी, जिन्हें रामा जी के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने पीछे बेटे पूनम चंद जी, जिन्हें टीटू के नाम से भी जाना जाता है, पुत्र वधू श्रीमती सरोज देवी, पोता नक्षत्र, पोती चाहत तनिक्षा। इस परिवार को वो अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। एक हरा भरा परिवार पीछे छोड़ करके माता जी गई हैं। तो आज माता जी को अंतिम अरदास देने के लिए हम सब यहाँ पर समाज के साथ, परिवार के साथ, बिरादरी के साथ सभी इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार महानात्मा के लिए अपनी जीभा को पवित्र कीजिए जयकारा के साथ। बोलो शंकर भगवान की। आए हुए शोक सभा में, चेतावनी सभा में समाज के प्रमुख लोग और माता जी को मैं अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। हालांकि 2 मिनट का वक्त है। इस परिवार से हम पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं। रामा जी के साथ और टीटू भाई के दादाजी के साथ ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, मेरे देखते देखते बड़े बड़े राजनीतिक लोग आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आए और जो भी राजनीति भिवानी की चलती थी इस घंटाघर से चलती थी और यहाँ आके ठहरते थे। और पिछले दिनों मुझे याद है कि चौधरी रंजीत सिंह मंत्री थे, वो जब माताजी से मिलने के लिए आए तो माताजी उनसे पुरानी बातें शेयर कर रही थी। बोली तुम्हारे पिताजी के लिए तो मैं टिपनदान में अमरूद की सब्जी बना के भेजा करती चौधरी देवीलाल के लिए। और उन्होंने उस वक्त में उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी और सारी बातें शेयर कर रही थी। और वो जब जाने लगे तो कहने लगे बाबू कहाँ है? बोले वो तो यहाँ किसी के गई हुई हैं। तो उन्होंने वो गड्डी निकाली और कहने लगी भाई, वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं लेता। कहने लगे तन्ने कौन देश में मेरी बहू ने देऊं छू। और वो गड्डी उनका हाथ में रख दी। बोली मेरी बहू पहली बार आई है और मैं ये सगन डाल रही हूँ। आप ये देखो कि उनकी कितनी बढ़िया याददाश्त थी। मैं तो घर भी जाता था, टीटा भाई छोटा सा होता था, रामा जी के साथ बहुत सी राजनीतिक गतिविधियों में उनके साथ भाग लिया, बहुत आंदोलनों में लिया और शशि भाई उनके साथ एमसी भी रहे। हम मावरी बहुत हिरण जी आ रही है यहाँ आते थे। बड़े बड़े किन किन का जिक्र करूं, कर्पूरी ठाकुर यहीं आके उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री बड़े सेठ के साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे। यहाँ बहुगुणा जी आए, बहुत लोग इस घंटाघर में आए और उनके साथ उन्होंने विचार विमर्श किए। तो इसलिए मैं लंबा ना बोलता हुआ, मैं इस परिवार का बहुत निजी सदस्य रहा हूं और ये सारा परिवार टीटू भाई की मिसिज और शिब्बी भाई की बहू, ये सारे इन्होंने एक पाठ कर रखा है, कृष्ण की बहू, अतिथि देवो भव है। इनके यहाँ कोई भी आ जाए अतिथि उसका बड़ा स्वागत करते हैं। मैं पुनः माता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ।
ओम शांति ओम शांति। ये कुछ शोक संदेश दिए गए हैं समाज की तरफ से, जिन्हें पढ़ के सुनाना उचित समय नहीं है, सिर्फ नाम द्वारा निमित किया जाएगा। श्री अग्रवाल सभा भिवानी की तरफ से शोक संदेश, श्री अग्रसेन ट्रस्ट भिवानी मोबाइल चटोर की तरफ से, आदर्श महिला महाविद्यालय की तरफ से प्रेषक लाया गया है, बनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा की तरफ से एक शोक संदेश सैन समाज की तरफ से मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब श्री सुरेश सैन जी भी लेकर आके आए हैं। परिवार की तरफ से उन सब का आभार व्यक्त। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। तो हमारी माता जी गिग्गी देवी थी जो बड़ी ही बोल्ड थी। वो जब हम में आते थे भाई बिठाती थी, हंस के बात करती। 93 साल की उम्र में भी ये बहुत बड़ा बात है जो हमेशा खुश रहती थी। कहती भाई तुम आना, मेरे इनसे कम से कम 60 साल पुराने 70 साल पुराने संबंध है। मेरे पिताजी लाला राम भजन जी अग्रवाल और लाला गुलराज जी के तो रिश्तेदारी में थे। तो ये इतने अप्रोच थे कि इनका पीटीए मिल होता था किसी ज़माने। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। ये जो आजकल पीटीए मिल है इन्हीं का राय बहादुर, इन्हें बहुत बड़े खिताब मिले हुए हैं और बहुत बड़े काम किए हुए हैं। ये हिंदुस्तान के गिने मिने आदमियों में थे, परंतु
समय की करवट के हिसाब से घंटाघर टूट गया था, परंतु उसके बाद कुछ आज बीडी गुप्ता जी ने और लाला राम भजन जी और शहर के कुछ लाला गुलराज जी ने मिलकर गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी ये घंटाघर वापस करा दो। तो ये घंटाघर कुछ प्रमुख आदमियों की योगदान थे और लाला मनोहर लाल जी भी साथ थे और रामनीश दास जी उस टाइम साथ थे। चंडीगढ़ में मसला था, बीडी गुप्ता ने बहुत बड़ा उपकार किया, ये घंटाघर सरकार के वापस दे दिया। ये ऐसा परिवार है, ऐसा परिवार कम ही मिलता है जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। अब भी आज भी ये अनकुट करते हैं, हमेशा अनकुट। जब से रामनीश दास उससे शुरू से कि मेरे ख्याल 50 साल हो गए, ध्यान नहीं है, शुरू से अनकुट करते हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है, रामाज घंटाघर वाले का नाम है और लाला मनोहर लाल जी और इनका परिवार बहुत ऊँचे पदों पर है। देवीलाल तक के आदमी इनके बैठे रहते थे और वो प्रभु सिंह सूबेदार, क्या क्या नाम बताऊं, सारे इनके पुराने आज चौधरी बंसी लाल जी भी सारे इनके पास आते जाते रहते थे। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, बोलिए हर हर देवाधिदेव महादेव की, हर हर। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram, X यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।